हम देख रहे हैं कि फोर्स की बड़ी संख्या में तैनाती की गई है। अब जैसे जैसे वक्त नजदीक आता जा रहा है, किसान इकट्ठे ना हो और उन्हें कैसे रोका जाए आगे बढ़ने से, उसके लिए पूरे इंतजाम किए गए। देखिए, पूरे इंतजाम किए गए हैं। अब मैं एक तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा जो कि दिल्ली से ट्रैफिक हरियाणा की तरफ जा रहा है, उस पर असर क्या पड़ रहा है। आप देखेंगे कि एक लेन सिर्फ चल रही है और उसकी वजह से जो ट्रैफिक है वो स्लो हो गया है। दिल्ली से हरियाणा जाने वाला ट्रैफिक आप देखिए, सड़क के आधे से ज़्यादा हिस्से पर सीमेंट के बड़े बड़े ब्लॉक्स रखे हैं। आप देखिए, लोहे के बैरिकेड्स यहाँ पर लगे हैं। उसके पीछे आप देखेंगे कंटेनर रखे हैं। और अगर सिर्फ जो एक पैसेज है वो सिर्फ एक लेन का पैसेज है, वो मुझे एम्बुलेंस की भी आवाज़ आ रही है पीछे। देखिए, सुनाने की कोशिश करते। जय किशन, थोड़ा आगे आए। देखिए, अभी यहाँ थोड़ी देर पहले एक एम्बुलेंस भी निकली थी, हमने देखा था, उसकी तस्वीर भी हमने रिकॉर्ड की थी। आप तस्वीर साफ तौर पर देखेंगे, अब यहाँ पर भी हल्का हल्का जो ट्रैफिक है वो बाधित होना शुरू हो गया है। ये तस्वीर दिखाई दे रही है किसान प्रोटेस्ट की। देखिए, जब पिछली बार प्रोटेस्ट हुआ था तो एक साल तक ये पूरा जो रास्ता था ब्लॉक रहा था। इस पूरे रास्ते को डाइवर्ट होकर लोगों को जाना पड़ता था। ये तस्वीर आप देख लीजिए, क्योंकि सुबह का वक्त है, अब पीक आवर शुरू हो रहे हैं। उसके बाद की स्थिति दिल्ली से हरियाणा जाने वाले जो ट्रैफिक है वो किस तरह से बाधित होना अब शुरू हो गया। आप समझ सकते हैं, अभी एक लेन चल रही है, अगर ये पूरा ब्लॉक हो जाएगा तो ये रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाएगा। ये तस्वीर देखिए। एक और तस्वीर में पंकज दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर किस तरह से सिक्योरिटी को चाक चौबंद किया जा रहा है। मिट्टी यहाँ पर मंगाई गई है और जेसीबी के जरिए इन कंटेनर्स में इस मिट्टी को भरा जा रहा है। अगर किसान यहाँ तक पहुँचते हैं और यहाँ जद्दोजहद होती है पुलिस, अर्धसैनिक बलों और किसानों के बीच में, तो ये कंटेनर्स मूव ना हो सके, लिहाजा इनमें मिट्टी भरी जा रही है। तस्वीर देख लीजिए। तो यहाँ पर भी अब स्थिति जो ट्रैफिक की है वो थोड़ी प्रभावित होती जा रही है। और इसके अलावा जो इंतज़ाम है वो पूरी तरह से किए गए हैं। किसानों का आगे क्या रुख रहता है, किस तरह से उनका मूवमेंट आगे बढ़ेगा, इस बात पर निर्भर करेगा कि दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर किस तरह की स्थिति बनेगी। जी बिल्कुल। जरा मानव का मैं रुख करना चाहूंगा। मानव, आपसे समझना चाहेंगे, अमूमन हमने देखा है 8:30 बजे सुबह से लेके 10 बजे तक का जो वक्त रहता है, ऐसा ही ट्रैफिक दिखता है। जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, क्या अलग उससे आपको नजर आ रहा है? क्योंकि अब किसानों ने आंदोलन का आह्वान किया है, उससे कितना फर्क है? बिल्कुल। देखिए, ट्रैफिक का हाल दिखा देते हैं तस्वीरों के साथ ही साथ बता देते हैं। और एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते भी हम उन लोगों से भी अपील करेंगे जो पश्चिमी यूपी से दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। और वो इसलिए हम कर रहे हैं, यहाँ पर तकरीबन 10 लेन है, बीच में जो 6 लेन है वो दिल्ली एक्सप्रेसवे और मेरठ एक्सप्रेसवे की है, और साइड से 2-2 लेन और हैं, यानी 4 लेन है। और जो मेरठ की तरफ से पूरा ट्रैफिक आ रहा है वो पूरी तरीके से बंद हो चुका है। लगभग 90% ट्रैफिक बंद है। सिर्फ एक लेन में गाड़ियाँ यहाँ पर रेंगती हुई नजर आ रही हैं। और इसके साथ साथ अगर आप देखिए तो कई लेयर की बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है। और सुबह का समय होता है, दफ्तर जाने का समय होता है। आप देखिए, अजय जरा तस्वीरें दिखाइएगा किस तरीके से वहाँ पर कंक्रीट के बोल्डर्स लगाए गए हैं। उसके बाद एक बस खड़ी की गई है, उसके बाद 4 डंपर एक के बाद एक खड़े किए गए हैं। और ये सारी कोशिश इसलिए की गई है क्योंकि आप बैरिकेड लगाते हैं तो किसान, हमने देखा था पिछली बार के ट्रैक्टर के साथ साथ वो आगे उनको हटाने के तमाम इंतजाम करके लेके चल रहे थे। लेकिन इस बार ये यहाँ पर डंपर ऊपर इसलिए खड़े किए गए हैं कि जिससे आप वाहन को स्टार्ट करिए और वो तुरंत बैरिकेड के तौर पर आपका काम कर जाएगा। तो थोड़ा ज़्यादा एहतियात यहाँ पर पुलिस बरत रही है। रैपिड एक्शन फोर्स यहाँ पर तैनात है। आप देखिए, बाकायदा सुबह से ही जवान इस वज्र वाहन के ऊपर बैठे हुए हैं और इसका जो निशाना है वो यूपी की उस ओर है जहाँ से किसान आ सकते हैं। तो इस तरीके से इंतजाम किए गए। खासतौर से ये वो समय है जब लोग दफ्तर जाते हैं, तो सबसे ज्यादा दिक्कत उन लोगों को हो रही है जिन्हें दफ्तर जाना है। पंकज, बिल्कुल। इस बीच एक बड़ी खबर और आ रही है, वो बड़ी खबर के बारे में हम आपको बता दें। किसान आंदोलन का मामला पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचा है। बड़ी खबर आपको बता दें, यानी ये जो मामला है अब हाईकोर्ट पहुंचा है, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट। किसान आंदोलन जिस तरह से हो रहा है, किसान संगठनों के दिल्ली मार्च के मद्देनजर सीमाएं सील करने और मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगाने के हरियाणा सरकार के फैसले के खिलाफ सोमवार को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता उदय प्रताप सिंह ने अदालत से किसानों के विरोध प्रदर्शन के खिलाफ हरियाणा और पंजाब की सरकारों और केंद्र की सभी कार्रवाइयों पर रोक लगाने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया है। चमन हमारे सहयोगी हमारे साथ। चमन, इस खबर के बारे में क्या जानकारी? जी पंकज, देखिए, पिछले कल पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में एक पटिशन लगाई गई थी जिसमें कहा गया था कि जो हरियाणा सरकार की ओर से और पुलिस की ओर से जो हरियाणा में जो पंजाब से लगते जितने भी बॉर्डर हैं उन्हें जो सील किया गया है और वहां पर जो रोड पर जो बड़ी बड़ी जो है बैरिकेटिंग कर रखी है और रोड पे बीच में जो कीलें लगा रखी है और जो इंटरनेट की जो हरियाणा में जो 7 जिलों में जो है
सुविधा जो बंद की हुई है उसी को लेकर जो था वो एक याचिका जो है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में पिछले कल लगाई थी और उसकी सुनवाई जो है वो आज जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में होगी और जिसमें जो है पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में जो है हरियाणा सरकार और पंजाब जो हरियाणा पुलिस है उसको जो है पार्टी बनाया गया है और उसी पर जो है ये किसान आंदोलन जो दिल्ली की जो आज कूच करेंगे उसी को लेकर जो था जो लोगों को जो समस्या जो आ रही है उसी को लेकर ये याचिका जो है लगाई गई थी। चमन पलानिया, इस अपडेट इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो किसान आंदोलन का मामला पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट भी पहुंचा है। किसान आंदोलन के विरोध में हाईकोर्ट में ये याचिका दायर की गई है। और आइए एक बार फिर से रुक करते हैं, हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त चप्पे चप्पे पर तमाम बॉर्डर्स पर तैनात हैं। लवीना, जरा आपके पास मैं आना चाहूंगा। हमने देखा था पिछली बार के आंदोलन में जो आम लोग हैं उन्हें दिक्कत हो रही थी, लेकिन उनका यह कहना था कि किसान चूंकि अन्नदाता हैं इसलिए हम उनके साथ हैं, थोड़ी दिक्कत वो झेल लेंगे। क्या इस बार भी लगभग वही रुख है लोगों का? आप लोगों से बातचीत भी कर रही होंगी, परेशानी उन्हें हो रही है, दिक्कत हो रही है ऑफिस पहुंचने में, जगह जगह रूट डायवर्जन है, तो ऐसे में क्या कह रहे हैं लोग? पंकज, देखिए पिछली बार की स्थिति बहुत ज्यादा अलग बन गई थी क्योंकि हमने देखा था जब इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जब कई लेयर की बैरिकेडिंग उस वक्त भी वहां पर दिखाई दी थी, लेकिन बैरिकेडिंग को तोड़कर भी आगे बढ़ते हुए हमने किसानों को देखा था। लेकिन पहली तस्वीर तो ये है कि अब ये जो पुख्ता व्यवस्था है ये इंसानी शक्ति के लिए इसे लांघ पाना, इसे तोड़ पाना बहुत ज्यादा आसान नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे सीमेंटेड बैरिकेडिंग है। इसके अलावा इधर गाजीपुर बॉर्डर पर दूसरी तरफ की तस्वीर मानव भी दिखा रहे थे। लेकिन लोगों की आपने बात की है तो आज एक अलग तस्वीर ट्रैफिक को लेकर ये है। विशाल, जरा उस तरफ दिखाइए, क्योंकि ये लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पर जरूर हमेशा ट्रैफिक होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर लोग बड़ी तादाद में मुझे अभी भी दिखाई दे रहे हैं और इससे पहले भी जो पैदल चलते हुए आ रहे हैं, यानी कि वो ये जानते हैं कि यहाँ से रास्ता बंद कर दिया गया है। 4 व्हीलर और 2 व्हीलर अगर उनके पास होगी तो वो नहीं जा पाएंगे। लेकिन आप देखिए वहां पर लोग पैदल चलते हुए आगे बढ़ रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि किसी भी तरह से चाहे उन्हें थोड़ी जगह मिल जाए लेकिन वो इस जगह को पार कर ले और उसके बाद जहां वो जाना चाहते हैं चले जाए। ये परेशानी जरूर उनकी बहुत बढ़ गई है, लेकिन उम्मीद उन्हें इसी बात की है, जो मेरी भी बातचीत हुई है, कि ये किसान आंदोलन पहले की तरह ना हो जाए या फिर यहीं पर डेरा डालकर ना बैठे। और मैं आपको बता दूं कि इस बार ये उतना आसान था जैसा पिछले बार हमने देखा, और यही वो सबक लेने की कोशिश की गई है। और इसी का लवीना, मैं जरा रीमा का रुख करना चाहूंगा। रीमा चूंकि सिंगू बॉर्डर में, रीमा 1 घंटे पहले जब हमने बातचीत शुरू की थी आपके साथ, उसमें और अब में क्या फर्क अब आपको नजर आ रहा है? अब जैसे जैसे वक्त नजदीक आ रहा है, कुछ जो सर्विस लेन्स है उन्हें बंद किया जाएगा, और चूंकि नेशनल हाईवे है, चंडीगढ़ से दिल्ली को जोड़ता है, उधर भी दिक्कत पेश आने वाली है। 2021 से अगर मैं आज की तुलना करूं और तकरीबन 1 घंटे की स्थिति की मैं बात करूं तो फर्क ये महसूस हो रहा है कि दिन चढ़ने के साथ साथ तस्वीरें बदलेगी। और ये जो रैपिड एक्शन फोर्स की तस्वीरें जो मैं सुबह आपको नहीं दिखाई थी, उस समय बस पुलिस गाड़ी से उतर रहे थे या एक्शन टीमें जो है वो उतर रही थी, लेकिन अब जगह जगह पे इन्होंने अपनी पोजीशनिंग ले ली है। इसके अलावा मैं जो तुलना करी थी 2021 से, वो ये मैं फर्क बताना चाहती हूँ अपने दर्शकों को कि तब सरकार से बाद में बातचीत होनी शुरू हुई थी, लेकिन इस बार जो किसान वहां से आ रहे हैं, पहले ही 2 लेयर्स की मीटिंग हो चुकी है और उसमें शर्तें मान ली गई है। यानी किसानों के तेवर में उस तरीके से तलखी हमें नहीं देखने को मिलेगी। वो भी चाहते हैं कि बातचीत के जरिए समाधान निकले और आम लोगों को भी परेशानी ना हो। तब के किसान आंदोलन में और अब के किसान आंदोलन में बहुत फर्क है। लेकिन ये जो हमारी टीमें तैनात है, वो टीमें आपात स्थिति से निपटने के लिए तैनात है। ऐसा नहीं है कि ये टीमें वहां किसान देख लेगी तो मूवमेंट कर देगी, ऐसा बिल्कुल किसी को भ्रम है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने जा रहा है। किसानों से इस दफे बार बार बातचीत हो रही है, कई बार बातचीत हो रही है, और ये जो टीमें हैं वो आम लोगों के लिए है कि यहाँ से जो गुजरने वाले लोग हैं, मैं जरा दिखाना चाहूंगी। आम दिनों में इससे भी ज्यादा ट्रैफिक यहाँ पे देखी जाती है, लेकिन लोग थोड़ी शंका की स्थिति में है कि पता नहीं क्या होने वाला है, किस तरीके से मूवमेंट होगा। तो अभी जो लोगों के मन में, जहन में उनके डर है, वो डर निकालने के लिए कि हाँ, कदम कदम पे पुलिस बल की तैनाती है, कहीं से किसी भी तरीके की आपात स्थिति नहीं होने वाली है, तो इसके लिए ये टीमें हैं। क्योंकि कुछ लोग इस मामले को लेकर गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश करें, तो उस गलतफहमियों को दूर करने के लिए ये तस्वीरें हम दिखाते हैं कि जहां भी कुछ ऐसी सूरत बनती है, हमारी रैपिड एक्शन फोर्स टीमें उतर जाती है। तो चप्पे चप्पे पर फोर्स की तैनाती है और छावनी में तब्दील कर दिया गया। जितने भी बॉर्डर्स हो, सिंगू बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो,
टीकरी बॉर्डर हो। टीकरी बॉर्डर का एक बार फिर मैं रुख करना चाहूंगा, मेरी सहयोगी प्रियंका कांडपाल इस वक्त वहां पर मौजूद है। प्रियंका, इस पक्ष की तो हमने बात कर दी, सरकार ने पूरी कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा मांगे मानी जाए और सरकार की तरफ से ये लगातार कहा जा रहा है। अर्जुन मुंडा को अभी हमने सुना था, उनका कहना था कि बातचीत के जरिए ही समाधान निकलेगा, सॉल्यूशन निकलेगा, लेकिन एमएसपी पर अभी भी किसान अड़े हुए हैं। तो वो जो किसान पक्ष है उनकी तैयारियां किस तरह की हैं? पिछली बार देखा था जहां रोका गया वहां डेरा डाल दिया, वैसी स्थिति क्या दोबारा बन सकती है? कहां कहां पहुंचना शुरू हो गए किसान, क्या खबर उस हवाले से? देखिए, अब जिस तरीके से ऐलान जो है वो शंभू बॉर्डर के आसपास का है, यानी कि पंजाब हरियाणा के जो किसान हैं वो शंभू बॉर्डर से कूच करेंगे। पिछले आंदोलन की भी अगर आपको तस्वीरें याद हो तो शंभू बॉर्डर को क्रैश करते हुए किसान दिल्ली की तरफ बढ़े थे। मैं एक साथ आपको पहले ये तस्वीरें दिखाती जाऊँ, साथ साथ देखिए किस तरीके से आरएएफ वगैरह की तैनाती है। लेकिन जब हम किसानों की बात कर रहे हैं पंकज, तो वो जिस भी रूट से दिल्ली पहुंचे, पिछली बार जैसा अभी रीमा बता रही थी कि एक पूरा इमोशन पिछली बार किसानों के साथ था, क्योंकि अन्नदाता है, जाहिर तौर पर लोग उनका साथ देना चाहते हैं। पर यहाँ पर अब ये क्लैशेस ऑफ ईगो भी लग रहा है, क्योंकि सरकार की तरफ से बातचीत हुई है, 5 घंटे बातचीत चली है। ऐसे में इन बातचीत के राउंड्स को शायद और बढ़ाना चाहिए था, थोड़ा इंतजार उस वक्त तक कर लेना चाहिए था, क्योंकि आंदोलन केवल एक ही पक्ष नहीं कर रहा है। ये आप देखिए किस तरीके से पूरा एरिया, खासतौर पर बॉर्डर एरिया जो है वो सफर करने लगता है। जाम की स्थिति यहाँ पर अभी से ही बन गई है। 4 रिजर्व फोर्सेस यहाँ पर नजर आ रही हैं। ये आरएएफ की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। एसएसबी यहाँ पर मौजूद है, सीआरपी यहाँ पर मौजूद है, पूरा तंत्र यहाँ लगा हुआ है। वहाँ देखिए ड्रोन की मदद से पूरे इंतजाम को देखने की कोशिश की जा जावेद, रही जरा है। संक्षेप में मैं आपसे जानना चाहूंगा, प्रियंका मैं आपके पास आता हूं। जावेद, संक्षेप में जानना चाहूंगा, क्योंकि किसान हैं, अन्नदाता हैं, ज्यादा सख्ती नहीं दिखानी है, तो क्या इस तरह के भी निर्देश दिए गए हैं? पुलिस अधिकारियों से आपकी बात हुई होगी कि एकदम सख्ती नहीं दिखानी है फोर्स को, क्या इस तरह के इंस्ट्रक्शंस हैं, डायरेक्शंस हैं क्या? देखिए, पिछली बार का जब प्रोटेस्ट हुआ था तब भी सरकार ने वो सख्त रवैया नहीं दिखाया था। कई बार बीच बीच में किसान और पुलिस के बीच में झड़प जरूर हुई थी, और सरकार का पक्ष इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि कल रात तक भी सरकार बातचीत कर रही थी। तो देखिए, जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है बड़े इंतजाम किए जाते हैं, वो इंतजाम नजर जरूर आ रहे हैं, लेकिन जब किसान पहुंचे, चलिए फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखे। जावेद आपका, प्रियंका, लवीना, रीमा और मानव, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हम वापस आपके पास लौटेंगे जब कुछ और अपडेट आपके पास आएंगे, और फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये हम अलग अलग तस्वीरों के जरिए आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली चलो मार्च का एक तरह से आह्वान किया किसानों ने, और कई जगह बैरिकेडिंग कर दी गई है, सुरक्षा के तगड़े इंतजाम है, सारे बॉर्डर्स छावनी में तब्दील कर दिए गए हैं, कड़ी सुरक्षा के बंदोबस्त हैं, सुरक्षा बल की तैनाती है, रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात किया गया है, जो सीमाएं हैं वो सील कर दी गई हैं, और ड्रोन से चप्पे चप्पे की निगरानी की जा रही है। तो ये बंदोबस्त सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस की तरफ से किए गए हैं।